अभी देखो स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम के अंदर फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 है। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, जो फिजिक्स के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 चैप्टर थे। अभी ये सब चैप्टर है लेकिन ये छोटे छोटे चैप्टर है, बराबर। हमारा समझ लो कि बुक का 60% कंप्लीट हो गया, 50 to 60% ऐसा समझ लो। भले 7 चैप्टर है इसके अंदर, लेकिन 3 चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट थे, बराबर है। तो अभी ये जो 4th and 5th चैप्टर है ना, वो है छोटे चैप्टर है लेकिन तब और एकदम ईजी है। तो 4th चैप्टर है ना, ये आपका एक नया स्टेप है। नया स्टेप क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि अभी तक 3 चैप्टर के अंदर है ना, आपने इलेक्ट्रिक सिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स कि जो सब भी देखा ना वो सब इलेक्ट्रिक के लिए था। किसके लिए था? बराबर है। लेकिन आज जो देखने वाले हो वो है आपका मैग्नेटिक के लिए। आज से आपका मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा, बराबर। अभी तक आपने देखा था मैग्नेट क्या है, वो भाई मेटल के ऊपर चिपका देते हैं उसको मैग्नेट, बस आपको यही पता था। लेकिन वो मैग्नेट वो सिर्फ मेटल के ऊपर ही लगता है, वो वाला मैग्नेट। ये मैग्नेटिज्म का मीनिंग क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रिक करंट पास करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करना है इसके अंदर, वो सब इसके अंदर देखना है। वो मैग्नेट और ये मैग्नेट में आसमान जमीन का फेर है, बराबर है। तो वो एक बात समझ लेना। चैप्टर का नाम है मोशनल इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, लेकिन इसमें क्या आएगा? मोशनल। वाई इट इज राइट मोशनल इलेक्ट्रिक चार्ज? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ मोशनल इलेक्ट्रिक चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही उसे होती है, मोशनल बोलो या मूविंग बोलो, मूविंग चार्ज भी कहते हैं। चार्ज मूविंग हो ना तो ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, अदरवाइज वो नहीं होगी। अदरवाइज वो कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक फील्ड, बराबर। स्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। स्टैटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास होगा वो मोशनल चार्ज बन जाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड पता था? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई के क्यू बाय आर, बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, वो हमारी डेफिनेशन क्या होगी? फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट एंड मोशनल इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कि जो फील्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज से प्रोड्यूस हो रही हो, उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे? और उसको बी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? बराबर है। उसका यूनिट है न्यूटन सेकंड पर सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलम्ब मीटर है। क्या है? 90% स्टूडेंट क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। मैग्नेट में कहाँ सेंटीमीटर आया है? दैट्स कॉल्ड एज कूलम्ब मीटर। और उसका पूरा यूनिट है टेस्ला। क्लैश ऑफ क्लेन वाला हिडन टेस्ला नहीं, बराबर, ये टेस्ला, बराबर। टेस्ला दैट्स अ साइंटिस्ट, ये एक साइंटिस्ट था, इसने ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की थी, इसलिए उसने यूनिट रखा टेस्ला, बराबर। टी से डिनोट करते हैं उसको। ओके, अभी इसका फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू इंटू वी। एफ मीन्स फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। क्यू मीन्स चार्ज एंड वी मीन्स हाँ, इसमें पोटेंशियल नहीं आएगा, हाँ, बराबर। क्या आएगा? वेलोसिटी। ओके, क्लियर, बराबर। तो जो फील्ड है वो किससे प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिक करंट एंड मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज से, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते थे, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करेंगे। उसका यूनिट जो था इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था? हाँ, इसका जो है वो होगा टेस्ला, बराबर है। क्लियर। चलो अभी मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था, वैसा ही मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते थे। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? फोर्स प्रोड्यूस इन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? एफ इज इक्वल टू क्यू इन ब्रैकेट वी क्रॉस बी, दैट इट इज नॉट अ मल्टीप्लिकेशन, इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स वी एंड बी आपको किसमें देंगे? वेक्टर फॉर्म में। इफ वी एंड बी आर नॉट गिवन इन वेक्टर फॉर्म, then we are used formula QVB sin theta। जब वेक्टर फॉर्म यूज नहीं होगा तब हम क्या लिखेंगे? sin theta। ओके, तो ये फोर्स का फॉर्मूला हुआ।
फोर्स का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला कौन सा है, क्यू वी बी, क्यू वी क्रॉस बी, बराबर। लेकिन क्रॉस वेक्टर फॉर्म ना हो तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हुआ। सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क के लिए टॉपिक है, वो है लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज इज अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट था। पहला मैग्नेटिक फोर्स हुआ, दूसरा कौन सा फोर्स है, लॉरेंट्ज फोर्स, बराबर है। ये रहा, बराबर। ये जो है हमारा है हेनरिक लॉरेंट्ज, इसका नाम था हेनरिक लॉरेंट्ज, बराबर। ये एक बड़ा साइंटिस्ट था, बराबर। लॉरेंट्ज क्या कहता था कि ऐसा बोला था उसने कि इफ पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज गिवन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझो कि 2 प्रेजेंस है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड भी है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और उन दोनों के प्रेजेंस के अंदर मैं एक पॉइंट चार्ज क्यू रखता हूँ। क्या रखता हूँ, पॉइंट चार्ज क्यू। तो उस पॉइंट चार्ज क्यू के ऊपर उन दोनों की वजह से एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, और वो फोर्स कौन सा होगा, F इज इक्वल टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एडिशन, और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, लॉरेंट्ज। क्या बोला उसने कि भाई ऐसा गैस, एक ऐसा पॉइंट चार्ज गैस करो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा हुआ हो, और उसके ऊपर उन दोनों की प्रेजेंस के कारण एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स को हम क्या बोलेंगे, लॉरेंट्ज फोर्स। क्यों लॉरेंट्ज फोर्स, क्योंकि उस फोर्स ने हेनरिक लॉरेंट्ज ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उसको बनाया था, इसीलिए उसको अपना नाम रखा लॉरेंट्ज फोर्स। फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, बराबर। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी है, बराबर। आवर्स है क्लियर। लॉरेंट्ज फोर्स समझ में आएगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस के अंदर क्यू के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलेंगे, लॉरेंट्ज फोर्स। दोनों का क्या होगा, एडिशन। ओके, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये वाला। मतलब कि एक कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है और उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो हमें फाइंड आउट, बराबर है। ओके, देखो पहला मैग्नेटिक फोर्स था, दूसरा लॉरेंट्ज फोर्स था, तीसरा भी मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन किसके लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। किसके लिए, हाँ चलो, इसके लिए मैं एक रॉड ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, रॉड, बराबर। रॉड, उसकी लेंथ कितनी है, L, और उसका एरिया कितना है, बराबर। ऐसा मैंने गैस कर लिया। अभी समझो कि मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए मुझे क्या चाहिए, मोशनल चार्ज। क्या चाहिए, मोशनल चार्ज चाहिए, मोशनल चार्ज। तो मैं ऐसा कहता हूं कि भाई नंबर डेंसिटी ऑफ मोशनल इलेक्ट्रिक चार्ज इज n। कितने नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ मोशनल चार्ज कितने होंगे, n इंटू आई इंटू, मतलब नंबर ऑफ मोशनल चार्ज पर यूनिट एरिया जो करंट में से पास हो रहे हैं वो NI है। ये क्या हुआ, टोटल नंबर हुआ। क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ मोशनल इलेक्ट्रिक चार्ज। समझो कि भाई मेरे पास मोशनल चार्ज n है, लेकिन टोटल क्या होगा, जितना करंट में से पास होगा उतना, तो वो NI है। क्या है, चलो, A मीन्स एरिया, I मीन्स करंट, बराबर। इफ करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन, जब करंट एंड वेलोसिटी, 3 फॉर्मूला है इसके, जब करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे तब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। देखो फोर्स का फॉर्मूला तो क्या है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी है, तो है, देख लो क्यू वी बी है तो है, लेकिन इसमें क्या आया, नंबर डेंसिटी आया। मैंने देखो NL लिख दिया, L मीन्स पर लेंथ, बराबर, लिख दिया, वो हो गया। अभी जब N Q और VD ये तीनों का फॉर्मूला है, N इंटू क्यू इंटू VD मीन्स क्या है, J। क्या है, J। करंट डेंसिटी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, बराबर। करंट डेंसिटी, बराबर, करंट डेंसिटी है। देखो N इंटू क्यू इंटू VD, बराबर, N इंटू क्यू इंटू VD। तो हम क्या लिख सकते हैं, J मीन्स करंट डेंसिटी, मतलब N इंटू क्यू एंड VD। N Q एंड VD निकल गया, कौन बचा,
तो एन क्यू वी डी की जगह में मैंने जे डाल दिया, ए और एल बचा, क्रॉस बी। ये एक फॉर्मूला जब करंट डेंसिटी दिया हो तब। अब देखो कि एन क्यू वी डी और उसके साथ में ए हो, क्या हो, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई, करंट का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एन क्यू वी डी और ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, आई, तो क्या बचा, आई एल क्रॉस बी। तो ये मेन फॉर्मूला हो, समझे। करंट डेंसिटी के लिए भी फॉर्मूला और करंट के लिए भी फॉर्मूला। जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हो तब ये, जब करंट डेंसिटी दिया हो तब ये, और जब करंट दिया हो तब ये मेन फॉर्मूला हुआ। अभी बी को सब्जेक्ट बना दो तो एफ बाय आई एल हो जाएगा। एफ का फॉर्मूला क्या होगा, एम इंटू, ત્રણ ફોર્મ્યુલા છે, બરાબર છે। એન મીન્સ એન એલ એ मतलब टोटल नंबर ऑफ मोशनल चार्ज, क्यू मीन्स चार्ज, वी डी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, जे मीन्स करंट डेंसिटी, आई मीन्स करंट, एम मीन्स मास, जी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। पहला हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंट्स फोर्स और ये फॉर्मूला। ओके, आएगा कंप्लीट। थैंक यू।